Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the most awaited film Oh My God 2 जिसमें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार हैं। इसके फर्स्ट पार्ट ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में काफी धूम मचाई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बने बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे ही फ्रेश और बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए इस चैनल पर विजिट करते रहिए। तो दोस्तों ये मूवी सेक्स एजुकेशन टॉपिक पर बेस्ड है जिसका मार्गदर्शन स्वयं भोलेनाथ करते हैं। मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है महाकाल के मंदिर से और यहाँ पर कांतिलाल को दिखाया जाता है जो कि महाकाल का बहुत बड़ा भक्त है। वो किसी भी काम को करने से पहले शिव जी के दर्शन और उन्हें प्रणाम जरूर करता है। उसकी एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर वो पूजा पाठ का सामान बेचता है और उस दुकान को कांतिलाल का जिगरी दोस्त रवि संभालता है। रवि कांतिलाल को बोलता है कि दुकान पर कोई एक बैग छोड़कर गया है। तब कांतिलाल बोलता है उस बैग को दुकान में रख दो, मैं जाते वक्त उसे ले जाऊंगा। अब कांति घर पहुंचकर अपनी वाइफ शांति से पानी पिलाने को बोलता है और पूछता है कि विवेक कहाँ है, जिस पर शांति कहती है कि विवेक राकेश के घर पढ़ने के लिए गया है और रात को वहीं पर रुकेगा। फिर कांतिलाल अपनी बेटी नंदिनी को बुलाता है और कहता है कि ये बैग कोई दुकान में ही छोड़कर चला गया, तुम इस बैग को अलमारी के ऊपर रख दो, जब कोई पूछता हुआ दुकान पर आएगा तो दे देंगे। अब अगले दिन कांतिलाल पूजा करने आए दर्शनार्थियों को समझा रहा था कि कैसे पूजा करनी चाहिए कि तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और कांतिलाल हॉस्पिटल पहुंचता है। विवेक को डॉक्टर ने एडमिट किया है और शांति बोलती है कि डॉक्टर आपसे ही बात करेंगे। फिर कांतिलाल डॉक्टर से जाकर मिलता है। अब डॉक्टर उसे समझाता है कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है और बताता है कि आपका बेटा जवान हो चुका है। उसने जोश जोश में वायग्रा की 3 गोलियां खा ली और उसके बाद मास्टरबेशन करने लगा। बीपी हाई होने के कारण वो बेहोश हो गया और अब वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कांतिलाल को समझाते हैं कि अपने बेटे से बात करो और उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करो, तभी वो तुम्हें सभी बात खुलकर बताएगा। फिर कांतिलाल अपनी पत्नी और बेटी को घर जाने को बोलता है और रात को विवेक को लेकर घर आता है और विवेक को कहता है कि बेटा तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। अगली सुबह कांतिलाल विवेक के दोस्त राकेश से मिलता है और कहता है तूने अगर मुझे सच्चाई नहीं बताया तो मैं तेरे पापा को बता दूंगा। अब राकेश बताता है कि अंकल स्कूल में सालसा डांस की कंपटीशन थी और विवेक और सोफी एक साथ पार्टनर बनकर डांस कर रहे थे। इस बात से रूमल खुश नहीं था। रूमल सोफी का बॉयफ्रेंड था। अब अगले दिन विवेक ने देखा कि उसका पार्टनर चेंज हो गया है। जब उसने मैडम से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सोफी की मर्जी है और उसने जब सोफी से जाकर पूछा तो सोफी ने कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद रूमल और उसके दोस्त छोटा पप्पू कहकर विवेक का मजाक उड़ाते हैं और सबसे बड़ा मजाक ये था कि उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण कर दिया। अब बच्चा पूछे भी तो किससे कि सामान्य लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है, जिसकी वजह से अब वो घंटों तक सेक्स से जुड़े आर्टिकल्स पढ़ता, इंटरनेट पे वीडियोस देखता। लेकिन इन सबसे विवेक बहुत ही परेशान हो चुका था। विवेक हकीम और जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास पहुंचता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से एक नकली गोली खाकर बीमार पड़ जाता है और जब ये बात कांतिलाल को पता चलती है तो वह दुखी होने के साथ साथ विवेक पर बहुत गुस्सा होता है। अब कांतिलाल अपने बेटे से बोलता है कि बेटा हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं इधर उधर से पैसा लेकर तुम्हारा एडमिशन शहर के बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया और सोचा कि तुम पढ़ लिख कर हमारी गरीबी दूर करोगे और तुम ये सब कर रहे हो जो कि बहुत ही गंदा है। तुम आज मुझसे प्रॉमिस करो कि फिर ऐसा कभी नहीं करोगे। विवेक फिर बोलता है पापा मन ही मन में मैंने बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं पर अब ये मेरी हैबिट बन चुकी है। अब अगले दिन कांतिलाल विवेक को स्कूल छोड़ने जाता है। तब स्कूल का प्रिंसिपल कांतिलाल को बुलाता है और विवेक का एक वीडियो दिखाता है जहां विवेक टॉयलेट में मास्टरबेशन कर रहा था, जिसकी वीडियो बनाकर रूमल ने इंटरनेट पर डाल दी थी। अब स्कूल वाले और मंदिर के ट्रस्टी बोलते हैं ऐसे अश्लील काम आपका बेटा स्कूल में कैसे कर सकता है, ऐसे अश्लील लड़के को अपने स्कूल में कोई नहीं रखेगा और उसका एक रस्टिगेशन लेटर बनाया जाता है जिससे कि उसके बेटे को किसी भी स्कूल में एडमिशन ना मिले और उससे ये भी बोला जाता है कि कल से स्कूल आने की जरूरत नहीं है। कांति विवेक से बोलता है कि घर में किसी को पता ना चले, लेकिन वीडियो वायरल होने की वजह से पूरे मोहल्ले वालों को पता चल चुका था, जिसकी वजह से उसकी बहन नंदिनी और माँ शांति को हर जगह सुनने को मिल रहा था और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे। और फिर गंगा घाट में कांतिलाल शिवजी से प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं आपका परम भक्त हूँ और मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। तब एक आकाशवाणी होती है और शिव जी के अवतार में उनका एक दूत गंगा में डुबकी लगाकर निकलते हैं और वो कांतिलाल के माथे पर गंगा जल छिड़कते हैं। अब कांतिलाल घर पहुंचता है और उसके पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है
पुलिस वाले कांतिलाल से बोलते हैं कि अपने वकील को भी साथ में लेकर स्टेशन आओ। और यहाँ हमें अक्षय कुमार को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वाले से बोल रहे थे, मेरा सामान अगर नहीं मिला तो मैं पूरा तांडव करूंगा, ये पूरा पुलिस स्टेशन भस्म कर दूंगा। और वहीं पर दूसरी तरफ रूमल के पिता बोलते हैं कि आपके बेटे ने मेरे बेटे का गला पकड़कर मारने की कोशिश की और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस मैं आज इसके ऊपर डालूंगा। तब कांतिलाल पुलिस ऑफिसर से बोलता है, सर मेरा बेटा बहुत सीधा है और बिना बात वो किसी से नहीं लड़ता। तब रूमल के पापा बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा कितना सीधा है सबको पता है। और ये कहकर वो पुलिस वालों को एक वीडियो दिखाता है जिसे देखकर पुलिस वाले भी कहते हैं कि हमें पता चल गया कि तुम्हारा बेटा कितना सीधा है। तब पुलिस ऑफिसर विवेक को बुलाता है। अक्षय कुमार विवेक के हाथ पे हाथ रखते हैं और विवेक पुलिस के सामने जाता है, जिसे कांतिलाल बोलता है कि बेटा इन सभी लोगों से माफी मांग लो, लेकिन विवेक माफी नहीं मांगता। तब कांतिलाल जोर जोर से उसे थप्पड़ मारने लगता है। तब महाकाल यानी अक्षय कुमार बोलते हैं कि सत्य को कभी नहीं दबाया जा सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को ही कांति और उसका परिवार गांव जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इस वक्त विवेक बाथरूम में पॉइजन पी रहा था। अब वो लोग स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ पर कांतिलाल को बैठने के लिए बेंच नहीं मिलती। अब कांतिलाल देखता है कि कोई बेंच पर सोया हुआ है तो वो उसका चादर हटाता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि साक्षात महाकाल थे। और अब कांतिलाल उनसे पूछता है कि भाई तुम्हें तुम्हारा सामान मिला और तुम्हारे गले में ये कैसा निशान है। तब महाकाल बोलते हैं कि भक्तों का विष पीते पीते गला मेरा काला पड़ गया। असल में जो जहर विवेक ने पिया था वो महाकाल ने अपने अंदर समा लिया था। अब महाकाल विवेक के बारे में कांतिलाल से पूछते हैं कि वो कैसा है। तब कांतिलाल देखता है कि विवेक वहाँ नहीं है। इधर उधर देखने पर पता चलता है कि विवेक रेलवे ट्रैक पर है और ट्रेन विवेक की तरफ आ रही थी। कांतिलाल अपने बेटे को बचाने के लिए भागता है लेकिन ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाती है और कांतिलाल सोचता है कि उसका बेटा मर गया, लेकिन उसे महाकाल ने बचा लिया था। फिर कांतिलाल महाकाल को सारी बात बताता है, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, अपने भक्तों को अच्छे से जानते हैं। और वो बोलते हैं कि अपने गांव भागने से क्या तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? मोबाइल फोन तो वहाँ भी रहेगा, वीडियो तो वहाँ भी सभी लोग देख रहे होंगे। वो बोलते हैं कि कांतिलाल पहले तुम ये सोचो कि विवेक ने जो किया वो असलियत में गलत है, क्या ये कोई अपराध है, और अगर अपराध है तो क्यों है? खुद के मन को टटोलो, तुमको तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। जो मानव जीवन का सत्य है तुम लोग उसको अश्लील बोल रहे हो। तब कांतिलाल बोलता है, हाँ प्रभु मैं हार गया, अब आप ही बता दो मैं क्या करूं? मैं कोर्ट में जाऊं, सिस्टम के खिलाफ उठूं, उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करूं जिन्होंने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया, या फिर उन टीचर के खिलाफ जिन्होंने मेरे बेटे को बिना सोचे समझे रस्टिकेट कर दिया? तब महादेव बोलते हैं, मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, चलना तुम्हारा काम है। ये बोलकर हर हर महादेव बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर कांतिलाल कुछ देर वहीं बैठकर सोचता है और अपने बेटे विवेक को जाकर सॉरी बोलता है और बोलता है, बेटा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। अब अगले दिन कांतिलाल गंगा जी को प्रणाम करके अपने वकील दोस्त से स्कूल वाले पर, मेडिकल शॉप वाले पर, चूरन वाले पर और डॉक्टर पर और इसके साथ ही साथ स्कूल पर भी केस कर देता है। उन सबको नोटिस भिजवाता है और एक नोटिस वो खुद को भी भिजवा देता है क्योंकि वो अच्छे से अपने बेटे की परवरिश नहीं कर पाया। अब हम कोर्ट में सभी आरोपी और कांतिलाल को देखते हैं जहाँ पर जज बोलते हैं कि ये क्या मजाक चल रहा है, तुम खुद के ऊपर ही केस कर रहे हो। तब कांतिलाल का लॉयर बोलता है, सर मेरे क्लाइंट कांतिलाल के बेटे के साथ हुए हारेसमेंट के लिए ये सब लोग जिम्मेदार हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदार है स्कूल, और स्कूल को माफी मांगना पड़ेगा और विवेक को फिर से एडमिशन देना होगा। स्कूल की तरफ से लॉयर कामनी आती है जो कि बहुत ही बड़ी लॉयर है, जो कि आते ही उन सभी लोगों के वकीलों से कहती है कि मैं आप सभी का केस लड़ूंगी। कामिनी को देखकर कांतिलाल का लॉयर कहता है कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी लॉयर है, तुम दूसरे किसी लॉयर को पकड़ लो। तब कामिनी बोलती है कि जज साहब ये किस बेस पर केस करने की बात कर रहे हैं, उनके बेटे ने जो अश्लीलता की है इसलिए उसको रस्टिकेट किया गया और ये केस पूरी तरह से बेबुनियाद है। फिर कांतिलाल बोलता है, सर मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए, मेरा लॉयर भी जा चुका है। फिर कांतिलाल को कोर्ट अगली डेट देती है और कांतिलाल घर पहुंचकर देखता है कि उसकी बेटी रो रही थी और कह रही थी कि पापा भाई ने ये सब क्या कर दिया और उसने हमारे बारे में सोचा भी नहीं, मोहल्ले वाले हम पर थूक रहे हैं। तभी अलमारी के ऊपर रखा हुआ दुकान से लाया गया वो बैग गिरता है और उसमें से कुछ पुरानी पुस्तक और मूर्तियां गिरती हैं और कांति वो बुक्स देखकर अचंभित हो जाता है और एक एक करके सारी बुक्स पढ़ने लगता है और इंटरनेट पर जब रिसर्च करता है तब उसकी बेटी उसकी मदद करती है। अब कांतिलाल कोर्ट में जाकर शुद्ध हिंदी में पिटीशन डालता है और ये बोलता है कि सर मेरे तरफ से कोई लॉयर नहीं लड़ना चाहता, तो मैं अपना केस खुद ही लड़ना चाहता हूँ, और जज साहब परमिशन दे देते हैं। अब कामिनी बोलती है कि जज साहब कांतिलाल के बेटे ने स्कूल के बाथरूम के अंदर अश्लील काम किया, वो बहुत ही शर्मनाक है,
तब कांतिलाल बोलता है कि क्या शर्मनाक है और क्या अश्लील है इसमें। अब जज साहब बोलते हैं कि जब आपको बोला जाएगा तभी आप बोलिए। तब कांतिलाल बोलता है, सर मास्टरबेशन करना कहाँ गलत लिखा है, कोई किताब मुझे दिखा दो तो मैं मान लूंगा। तब कामनी बोलती है कि कहीं नहीं लिखा है, पर यह सामाजिक तौर पर गलत है। उनके बेटे को स्कूल से रस्टिकेट किया गया है और इसलिए ये अपना गुस्सा अभी स्कूल पर निकाल रहे हैं और अपने बच्चों को इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तब कांतिलाल बोलता है, जज साहब ये गलत बोल रही हैं। अभी तो मेरे बेटे ने जो कुछ किया वो सब अज्ञानता, जिज्ञासा और बहकावे में किया। अगर स्कूल वाले ऐसी शिक्षा अपने स्कूल में ही देते तो मेरे बेटे का ना ये वीडियो बनता, ना ये लोग मेरे बेटे का फायदा उठा पाते। तो ये स्कूल की गलती है। उन्होंने पढ़ाई तो बहुत कराया लेकिन उन्होंने सेक्स एजुकेशन नहीं दिया। तब कामनी बोलती है, ये कोई भी स्कूल नहीं सिखाता, ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं है जहाँ पर सेक्स एजुकेशन के बारे में सिखाया जाए। तभी कांतिलाल अपने बैग से पंचतंत्र की एक किताब निकालता है जो कि बहुत ही पुरानी थी, जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री, विज्ञान, काम शास्त्र के बारे में लिखा गया है। कांतिलाल कहता है कि जज साहब ये कैसे बोल सकते हैं कि किसी किताब में नहीं सिखाया गया। फिर कांतिलाल कामसूत्र और चरक संहिता की किताब दिखाता है जिसको बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ने लिखे हैं और वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाता है जहाँ पर अजंता, जगन्नाथपुरी और इसके साथ साथ बहुत सारे मंदिर के फोटो भी थे, जिसकी दीवारों पर कामसूत्र से इंस्पायर बहुत सारे नक्काशी बनाए गए थे। तब कामनी बोलती है, ये सब बेफिजूल की चीजें हैं, इसलिए स्कूल आपसे माफी नहीं मांगेगा। तब जज साहब बोलते हैं कि ये मैं तय करूंगा और वो कांतिलाल से बोलते हैं कि आपकी बातों में दम है, हम इस केस को रजिस्टर करते हैं। अब अगले दिन मंदिर के पुजारी आकर कांतिलाल के परिवार को सुनाता है कि ऐसे परिवार से मंदिर का कोई रिश्ता नहीं और हम देखते हैं कि कोर्ट में जज सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले कभी इतने लोग कोर्ट में नहीं आए। फिर कामनी कांतिलाल से बोलती है, अगर तुम सेक्स के बारे में बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे बेटे विवेक से बात करना चाहूंगी। फिर विवेक को कटघरे में बुलाया जाता है और उससे कामनी पूछती है कि तुमने स्कूल के बाथरूम में जो किया, तुम्हारी नजर में क्या वो सही था? कामनी के ज्यादा जोर देने पर विवेक कटघरे से भाग जाता है। फिर रात में जब सब लोग सो रहे थे तब शिव जी का गाना कोई बाहर गा रहा था। तब कांतिलाल बाहर जाकर देखता है, उधर कोई और नहीं बल्कि महादेव थे। पर कांतिलाल को क्या पता था कि वो साक्षात शिव जी से बात कर रहा है। शिव जी कांतिलाल से बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, जो सुनने में अच्छा लगे वही बोलो, शर्म मत करो, जो बात पूरी दुनिया को पता है वो खुलकर बताओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हर हर महादेव। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन कामनी कांतिलाल की बेटी और पत्नी को कोर्ट में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तब नंदिनी कहती है कि मास्टरबेशन एक साधारण प्रक्रिया है जो सब लोग करते हैं, खासकर बच्चे जिज्ञासा के कारण करते हैं, इसमें शर्म किस बात की? इस पर कामनी बोलती है कि आपकी फैमिली तो बहुत ही मॉडर्न है। कामनी कहती है, जज साहब मैं एक सेक्स वर्कर को बुलाना चाहती हूँ जिसका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है और स्कूल वालों ने कभी भी इनके काम को लेकर इनके बच्चे पर कोई दबाव नहीं बनाया। अब कांतिलाल जज साहब से इजाजत मांगता है कुछ सवाल करने के लिए। इसके बाद वो उस सेक्स वर्कर से पूछता है कि आपको ये काम किसने सिखाया? तब वो बोलती है कि मुझे मेरी बहन ने सिखाया। कांतिलाल दो मूर्तियां दिखाकर उससे पूछता है कि क्या आपको ऐसे सेक्सुअल पोज आते हैं? और वो सेक्स वर्कर बोलती है, हाँ मुझे आते हैं, ये सब मुझे सिखाया गया है। तब कांतिलाल बोलता है, आप जिनके साथ सेक्स करते हैं आपको अच्छा लगता है? तब वो सेक्स वर्कर फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, सभी मर्द यहाँ पर परेशान होकर आते हैं, कोई आता है शरीर की भूख मिटाने के लिए, कोई आकर मारपीट करता है, कोई आकर रोता है, उनको पता ही नहीं कि एक लड़की कैसे खुश होती है। तब कांतिलाल बोलता है कि क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी ऐसा ही बने, वो भी म्यूचुअल संबंध न बना पाए? इस बात पर वो सेक्स वर्कर कांतिलाल की बात पर एग्री करती है। तब कांतिलाल बोलता है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, अगर मेरे बेटे को भी ऐसा समझाया गया होता तो आज ये दिन नहीं आता। तब कांतिलाल जड़ी बूटी वाले बाबा को, डॉक्टर को और मेडिकल शॉप वाले को बुलाता है और वो सब लोग ढोंगी निकलते हैं और खुद ही मान जाते हैं कि कोई भी गोली या जड़ी बूटी खाने से आपका लिंग बड़ा नहीं हो सकता, हम लोग बस लोगों को झूठी आशा बेचते हैं। फिर कांतिलाल स्कूल की किताब दिखाकर बोलता है कि जज साहब देखिए, मेंढकों का रिप्रोडक्शन, इसके साथ साथ गाय का रिप्रोडक्शन, इन सब की फोटोज भी इस बुक में हैं, पर जो इस किताब को पढ़ा रहा है वो इंसान है, पर इंसान के रिप्रोडक्शन पर क्यों नहीं बताया गया? अब इस पर कामनी बोलती है, ये सब पॉसिबल नहीं है, बोलना जितना आसान है इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। ये बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि सारी गलती स्कूल की है, उनके बेटे को फिर से एडमिशन दिया जाए और स्कूल गिल्टी फील करे। इसके बाद कोर्ट खत्म होता है और अब कांतिलाल जाकर महाकाल के दर्शन करता है, जहाँ साक्षात महाकाल उसे दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे भक्त हो, चिंता मत करो और ये लो कचौड़ी खाओ और पेपर को अच्छे से पढ़ना। कचौड़ी खाते टाइम कांति पेपर में कुछ पढ़ता है। फिर कांतिलाल पेपर की शॉप में जाकर पुराने पेपर, रद्दी वगैरह खरीदता है और सारी तैयारी के साथ अगले दिन कोर्ट पहुंचता है।
अब कांतिलाल बोलता है, सर ये एक बायोलॉजी का टेम्पलेट है जो कि मुझे बायोलॉजी क्लास से मिला है। इसमें सब कुछ है लेकिन इसमें हमारे गुप्तांग की कोई फोटो नहीं है। तब कामनी बोलती है इसलिए नहीं है क्योंकि उसको गुप्तांग बोला जाता है और इसे गुप्त रखना होता है। जिस पर कांतिलाल बोलता है कि ये नाम इसे किसने दिया, अगर मान लो हम अपने पैर को गुप्तांग बोलने लगे तो क्या हमें पैर छुपाना पड़ता। और कांतिलाल बोलता है, जज साहब लोग जैसा बताते हैं हम लोग वैसा ही आगे बता देते हैं, बच्चे अगर देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। और बहुत सारे चौंका देने वाला डेटा पेश करता है जहाँ पर बहुत सारे यौन डिजीज के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ गुड टच और बैड टच क्या होता है बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए और ऐसा बहुत सा डाटा पेश करता है जो किसी को नहीं पता था। कोर्ट की हियरिंग के बाद कांतिलाल के घर पर पुलिस वाले आते हैं टोटल 47 केसेस लेकर, जो कि देश के अलग अलग शहरों से हुआ है। कांतिलाल की आवाज उठाने की वजह से वो लोग भी कांतिलाल के साथ थे। अब ये सब देखकर सेटलमेंट के लिए स्कूल वाले कांतिलाल को बुलाते हैं और उसे 1 करोड़ रुपए ऑफर कर देते हैं केस को सेटलमेंट करने के लिए। स्कूल के दबाव में आकर और समाज के प्रेशर में कांतिलाल हाँ कर देता है और सिग्नेचर कर देता है, लेकिन घर लौटते समय उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हॉस्पिटल के आईसीयू में कांतिलाल को महादेव दिखते हैं जो कि कांतिलाल से बोलते हैं कि तूने मेरा पूरा रूप नहीं देखा, और वो कांतिलाल को अपना पूरा रूप दिखाते हैं। और कांतिलाल जोर जोर से रोकर बोलता है कि महादेव मैंने आपको नहीं पहचाना, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई। महादेव बोलते हैं इससे भी बड़ी भूल ये है कि तू तेरे मार्ग से भटक गया है, तूने जो काम अधूरा छोड़ा है उसे तू ही पूरा करेगा। फिर कांतिलाल आईसीयू से जिंदा निकलता है जिसे देखकर सभी डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। फिर महादेव कांतिलाल को लिफ्ट देते हैं। तब तक कामनी ने कोर्ट में साबित कर दिया था कि कांतिलाल लालची है, उसने पैसों के लिए ये सब केस किए थे। लेकिन कामनी को क्या पता था कि खेल अभी बाकी है। अब कांतिलाल आकर बोलता है, जज साहब मैंने स्कूल के दबाव में आकर चेक तो ले लिया था लेकिन बैंक में जाकर उसे कैश नहीं कराया। तब कामनी बोलती है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि अगर विवेक स्कूल आने के लिए रेडी है, स्कूल में उसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए विवेक को सबके सामने आकर अपनी गलती माननी होगी। अब विवेक आता है और बोलता है, मैडम मैंने जो भी किया वो सही था, पर जो जगह मैंने चुनी वो गलत थी। तब विवेक के स्कूल के दोस्त भी बोलने लगे, विवेक ने जो भी किया वो सही था, वो हम सभी लोग करते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तब जज बोलता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ी लूप होल है, अगर सेक्स एजुकेशन अभी भी हमने हमारे सिलेबस में ऐड नहीं किया तो बच्चे गलत संगत में पढ़ सकते हैं और गलत जगह से इन्फॉर्मेशन लेकर अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। और माता पिता को भी अपने बच्चों से इस बारे में प्यार से बात करनी चाहिए और उनकी उम्र के हिसाब से उनको सही ज्ञान देना चाहिए। इसके बाद कांतिलाल इस केस को जीत जाता है और इसके बाद विवेक को भी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। आखिर में कामनी कांति से कहती है कि आप ये केस क्यों जीते मैं बताती हूँ, आप परिवार के लिए लड़ रहे थे और मैं व्यापार के लिए। आखिरी में कामनी कांति से माफी भी मांगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे विषय को बिना वल्गर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और उसमें कॉमेडी का मजेदार तड़का भी लगाते जाते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा असरकार साबित होता है। आज जब पोर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। कांति के दिए गए ये सारे तर्क बहुत ज्यादा प्रभावी लगते हैं। अभिनय की बात की जाए तो ये फिल्म हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। ये फिल्म एक मकसद से बनाई गई है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।